अस्सलाम वालेकुम। किताबनामा में आज हमारे साथ गज़ाला वहाब की बौना मुस्लिम है। इंडिया की मौजूदा राजनीति रिलीजन के इर्द गिर्द घूम रही है और शायद ये कोइंसिडेंस ही है कि हमें इन 2 सालों में रिलीजन और उसका रिलेवेंस इंडियन पॉलिटिक्स पर इस पे 2 बड़ी किताबें देखने को मिली। एक तो एक बड़े राइटर और नेता शशि थरूर की है, दूसरी गज़ाला वहाब की है। आज हम बात करेंगे गज़ाला वहाब की बौना मुस्लिम पे। इस किताब में उनका क्लेम ये है कि जो मुस्लिम से रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शंस और मिसगिविंग्स हैं सोसाइटी में, उनको एड्रेस करना चाहती हैं और वो ये बताती हैं कि इंडिया में मुसलमान होना क्या है और सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइनॉरिटी होने के बावजूद वो क्यों डर में रह रही है। इस किताब में उनके 3 मेन आर्गूमेंट्स हैं। पहला ये कि पार्टीशन, बाबरी मस्जिद और उसके बाद जितने भी कम्युनल वायलेंस हुए हैं, उन्होंने कैसे मुस्लिम्स की कलेक्टिव साइकी पे अटैक किया है और उनके एग्जाइटीज़ क्या है, इसको एड्रेस किया है। और मुस्लिम्स कैसे स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बन गए हैं, जिसमें या तो स्टेट इन्वॉल्व होता है या स्टेट खड़े होकर देखता रहता है। दूसरा ये कि जो सेक्टेरियन डिविजन्स हैं और रिलीजियस लीडर्स का जो डोमिनेशन है कम्युनिटी पे, वो उसको कैसे बैकवर्ड बना रहा है। तीसरी आर्गूमेंट ये है कि मुस्लिम अपीजमेंट और पैम्पर्ड माइनॉरिटी, ये ऐसे बैगेज को कम्युनिटी इतने साल से लेकर चल रही है, मगर फिर भी डेवलपमेंट के सारे पैमानों पे आज भी सबसे पीछे है। इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद हम ये पाते हैं कि गज़ाला वहाब पूरी बुक में एक पोजीशन मेंटेन नहीं कर पा रही है। कभी किसी चीज़ के लिए कोई लॉजिक देती हैं, आगे चल के उसे बदल देती हैं। जैसे मुस्लिम मुल्ला, मुस्लिम औरतों और उनकी चॉइसेस से लेकर जो कुछ भी इन्होंने बताया है, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल डेटा की कमी है। कोई ग्रुप सर्वे नहीं किया गया है, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं है। इसलिए वो अक्सर पूरी बुक में पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करती हैं। इस किताब में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हैं। जैसे वो बताती हैं कि जब वो स्कूल जाती हैं बचपन में, तो उनसे उनके दोस्त पूछते हैं कि मुसलमान की कितनी अम्मियाँ होती हैं, मुसलमान हर खाने में गोश्त क्यों डालता है, मुसलमान रोज़ नहाता है कि नहीं नहाता है। ऐसे कई सारे सवालों के वो जवाब देती हैं और बहुत हद तक जो बच्चे होते हैं उनके मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर भी हो जाते हैं। लेकिन वही जब वो 90s में दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होती हैं, वहाँ पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ पे ये मॉडल ही ब्रोक डाउन हो चुका होता है। वहाँ पे कोई मुस्लिम्स के बारे में बात ही नहीं करता है, तो सुनना क्या चाहेगा। वो बताती हैं कि कैसे राम राम का नारा एक मिलिटेंट जय श्री राम का नारा बन जाता है। वो वही पुराने जो उनके बचपन में एक कम्युनिकेशन मॉडल था, उसको रिस्टोर करना चाहती हैं और वो बताती हैं और उनको वो इसको लेके काफ़ी होपफुल हैं कि ये ब्रिज ऑफ कन्वर्सेशन दोबारा कम्युनिटी में बनेगा, जो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा।